अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन सुबह का सितारा प्रोग्राम में खुशामदीद एक बार आप तमाम देखने वालों को। और हेल्थ के हवाले से हमने नाच का ये सेगमेंट खासकर डिज़ाइन किया है, ख़वातीन के हवाले से है। लेकिन ख़वातीन के साथ साथ मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो फैमिलीज़ हैं, जो शौहर हैं, वो भी ये सेगमेंट ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम एक हेल्दी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, तो उसकी नो हाउ का होना सिर्फ एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि घर के तमाम लोगों को उसके बारे में जानना और एक दूसरे का ख्याल रखना उस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं एनीमिया के हवाले से, यानी कि वो ख़वातीन जो कि खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। परसेंटेज बहुत ही हैरान कुन है। पाकिस्तान में अभी जो फैक्ट्स हैं, जो नंबर है, 41% से ज़ायद ख़वातीन हैं जो कि एनीमिक होती हैं। और प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए ड्यूरिंग इस फेज़ की, तो वो परसेंटेज मज़ीद बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। अच्छा, अब ये खून की कमी का शिकार ख़वातीन ही क्यों होती हैं मर्दों की निस्बत ज़्यादा? क्या रीज़न्स हैं और इसकी टेक केयर हमें कैसे करनी है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी सेहत की बात आती है, किसी भी हेल्थ इशू की बात आती है, तो बहसीयत कौम ही हम लोग केयरलेस रवैया अपना इख्तियार किए हुए होते हैं। हमारी लास्ट ऑप्शन होती है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, और शायद ही हम में से, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो कि अपने रेगुलर चेकअप्स करवाते होंगे। तो ऐसे में आपको एनीमिक होना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, आपको ये किन किन कंडीशंस में इवेंचुअली लेकर जा सकता है, और इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं। आज हम इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इन कॉन्वर्सेशन है, शी इज़ अ डाइटिशियन प्रोफेशनल है, ज़ोहा असलम साहिबा। उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ज़ोहा साहिबा, जो नंबर आपने मुझे बताया कि 41% ख़वातीन पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि एनीमिया का शिकार है, सबसे पहले हम रीज़न्स की बात कर लेते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ख़वातीन में खून की कमी होती है। सबसे पहले तो अगर हम पाकिस्तान की आबादी देखें, 24 करोड़ है और इसमें 50% फ़ीमेल्स हैं, यानी कि 12 करोड़। अब 12 करोड़ की आबादी में ऑलमोस्ट 50% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर की तरफ, ठीक है। दे डोंट हैव द राइट टू मेक डिसीजन टूवर्ड्स देयर हेल्थ। जब पाकिस्तान, अब आप 6 करोड़ आबादी आप ऐसे लगाएं जिनको एक्सेस ही नहीं है बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ, पहला मसला। दूसरा मसला ये है लैक ऑफ अवेयरनेस। जितनी ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगी, उतनी ज़्यादा ही ये जो चीज़ है ये उतनी ज़्यादा प्रेवलेंट होती जाएगी। नंबर आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान में 41.6%, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को अगर हम कंसीडर करें 15 से 49 ईयर्स का एज ग्रुप है, उसमें यानी कि 10 में से हर 4 लड़की जो है वो एनीमिक है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो शी डज नॉट हैव द राइट टू मेक डिसीजन ओवर हर हेल्थ। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि शी डज नॉट इवन नो। एक तो आपके साथ कंडीशन हो जाती है, उसको अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज़ की। तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें, हर बच्ची तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि अगर उसको मखसूस किस्म की अलामात आ रही हैं तो उसने क्या क्या इक़दामात लें। अलामात का भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी हमारी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ज़ोहा जो है अल्लाह वाले ट्रस्ट के साथ काम कर रही हैं, फलाही इदारा है, एंड दे आर डूइंग रियली गुड अवेयरनेस के हवाले से, हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। उन्होंने अपना ये टारगेट रखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो खासकर ख़वातीन के हवाले से ये टारगेट है, आई होप सो, आई विश, आई प्रे कि ये अचीव हो सके, ये टारगेट पूरा हो सके कि एनीमिया फ्री पाकिस्तान ये करने चाहते हैं। और इस हवाले से जितनी अवेयरनेस हो सके, जितनी बात हो सके, आई थिंक कि आपका और मेरा इंडिविजुअली भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे पास तो जैसे कि मीडियम है, टीवी है, सोशल मीडिया है, हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ हैं, जो घर में लोग हैं, जो लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देखें, अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में किसी एक शख्स को भी एजुकेट कर देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, उनकी रहनुमाई कर लेते हैं, तो आई थिंक आपने भी अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया, क्योंकि इस बात को स्प्रेड करना, इसकी अवेयरनेस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम उन अलामात की तरफ आते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं कि जो हम खुद से जाँच पड़ताल घर पर कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं
जो कि सामने आना अच्छा, शुरू हो अलामात जाते हैं? इतनी बेसिक हैं कि मुझे यूँ लगता है कि हर घर में कहीं ना कहीं ये अलामात नज़र आ रही होती हैं और इनको इग्नोर भी किया जा रहा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, मुसलसल सर दर्द रहता है। जब आप सीढ़ियाँ उतरते हैं या चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलता है। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको थकावट महसूस होती है, जिस्म में दर्द रहती है। अगर मैं इसकी बज़ाहिर जो है सिम्टम्स की बात करूं तो आपकी जो स्किन है, ख़ास तौर पे ख़वातीन को अपनी स्किन के रिलेटेड बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। दे यूज़ सीरम्स एंड ऑल, बट जब तक आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, बेसिकली ये सारी जो न्यूट्रिशन है ये कहीं ना कहीं आपके, कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। तो डेफिनेटली जब आप एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, और वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है आयरन डेफिशिएंसी, जब आपको ये डेफिशिएंसी आती है कुछ, तो आपको अलामात मैंने बताई हैं। कुछ बज़ाहिर अलामात ये हैं कि आपकी स्किन पीली पड़ जाती है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपके बाल टूटते हैं। जहाँ तक मेरा अभी तक तजर्बा जा रहा है, जब हम क्लासेस में जाके बच्चियों से बात करते हैं, जब तक तो उनको अनीमिया के बारे में बताया जाता है उस वक्त तक तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही अलामात की बात की जाती है कि मुसलसल सर दर्द है, थकावट महसूस होती है, सांस फूलता है और आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आप में खून की कमी आती है तो आप कोई काम करते हैं या इवन आप पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो आपका कम होना शुरू हो जाता है कि आपकी जो फोकस करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। फिर आपके जो नाखून हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह की अलामात आपको आना शुरू हों तो आपको फिर ये समझ आ जाना चाहिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं खून की कमी है। अच्छा, मैं प्रेग्नेंट ख़वातीन की जानिब ज़रूर आना चाहूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्पेशली इन लास्ट ट्राइमेस्टर ये नंबर बहुत इंक्रीज़ कर चुका है इन पाकिस्तान, जब ख़वातीन जो हैं वो खून की कमी का शिकार बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, माँ के ख़ुद के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें दुख की बात यह है कि आज भी मैं अभी देही इलाकों का जिक्र नहीं करूँगी, शहरों में भी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं, ऐसी सासें माएँ मौजूद हैं जो अपनी बहुओं को या बेटियों को ये बात कहती हैं कि हमारे वक्तों में कौन से अल्ट्रासाउंड्स होते थे, हमारे वक्तों में हम कौन से मल्टीविटामिन्स खाते थे, हमारे वक्तों में हमने तो ऐसे नहीं किया था। तो वो ये भूल जाती हैं कि तब जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी कितना ज़्यादा बड़ा होता था। आप उन नंबर्स को जो हैं अब वो आप चेक करें कि जो फैक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। आज शहरों में देही इलाकों में वो लोग जो कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और प्रॉपर रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस करते हैं, प्रॉपर मल्टीविटामिन्स खाते हैं, प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को बहुत हद तक कवर कर लिया जाता है। ज़ोहर, कितना ख़तरनाक है स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए जो कि नामिक होती हैं, और माँ के बच्चे के लिए कितना ये डेंजरस है खून की कमी। आप ये देखें कि अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, आफ्टर एवरी 100,000 लाइव बर्ड्स 180 वुमेन डाई एवरी ईयर। 180 माएँ मर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। और पहली बात है उनको तो पता नहीं होता, एक तो उनके पास एक्सेस नहीं है, दूसरा बड़ा मसला ये कि वो सप्लीमेंट्स नहीं लेती। यही आपकी बात है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि घराने में सास का जो बड़ा होल्ड होता है, खामंद का बड़ा होल्ड होता है, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि दे डू नॉट हैव द एक्सेस या दे डू नॉट हैव द राइट टू मेक डिसीजन। जब वो आयरन सप्लीमेंट्स अपने तीनों ट्राइमेस्टर में नहीं ले रही तो कहीं ना कहीं एक तो ड्यूरिंग द डिलीवरी देयर आर हाई चांसेस ऑफ डेथ, मटर्नल मोर्टेलिटी के चांसेस हैं। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जब एक औरत खून की कमी का शिकार है तो वो एक ऐसा बच्चा पैदा करती है जो कि लो बर्थ वेट के साथ पैदा होता है, यानी कि 2.5 kg से कम का बच्चा पैदा हो रहा है। अब वो जो बच्चा पैदा हो रहा है खून की कमी के साथ पैदा हो रहा है, क्योंकि माँ खून की कमी के साथ है, बच्चा भी खून की कमी के साथ पैदा हो रहा है, और इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आयरन डेफिशिएंसी है। अब ये जो आयरन डेफिशिएंसी है ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ब्रेन डेवलपमेंट बज़ाहिर वो बच्चा आपको एक तो कमज़ोर लग रहा है, दूसरा ये है कि उसके सोचने समझने की एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ यानी कि IQ लेवल जो है वो बच्चे का कम हो गया है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 40% बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा हो रहे हैं। अगर मैं आम लफ्ज़ों में बताऊं तो जो उनकी एवरेज हाइट है अपनी एज के अकॉर्डिंग वो कम हो रही है। पिछले 50 सालों में पाकिस्तान ने 4 इंचेस लूज़ किया है। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दे आर आयरन डेफिशिएंट, एनीमिक रहती हैं, एक ऐसा बच्चा प्रोड्यूस करती हैं जो कम IQ लेवल के साथ पैदा होता है। और आप ये देखें कि जब वो बच्चा 3 साल का होता है उसमें और एक नॉर्मल जो एज का बच्चा है, हाइट का बच्चा है, उसमें और उस बच्चे की हाइट में तकरीबन 10 सेंटीमीटर का फ़र्क आ जाता है। और उसकी यही वजह है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा, कोविड में जहाँ पर इतने सारा लोग
एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हो रहे थे, वहाँ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए, मीडिया ने भी उसमें बड़ा अपना अहम किरदार किया, सोशल मीडिया ने भी। तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर के हवाले से बहुत बात की कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे अच्छा करना है। उसमें विटामिन सी का जितना जिक्र हो सकता था इनिशियली वो होता रहा। सब जो हैं घर में उन्होंने लेमन वाटर का स्टार्ट कर लिया कि हम सबको पता चल गया कि जी लेमन में होता है। इसी तरह से कुछ सर्टेन चीज़ें हैं हमें पता है कि जी जैसे बनाना है, केला है, उसमें पोटेशियम है, या कैरेट में विटामिन ए है, या अदर थिंग्स जो भी हम सुनते आ रहे हैं जो बेसिक है। अब हमें आयरन खाने की, नेचर की, फलों में, सब्जियों में, किन चीज़ों में मिलता है कि हम सप्लीमेंट्स बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं लेना चाहते, तो नेचुरल चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं कि घर में इस कमी को अपनी थ्रू डाइटरी हैबिट्स हम इसको कवर कर सकते हैं। आयरन जो है ये एक ऐसा मादा है या एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको आम ग़िज़ाओं में आराम से मिल जाएगा, लेकिन ये हम तक क्यों नहीं पहुंच पाता। एक तो मैं आपको सबसे पहले कुछ डाइटरी चॉइसेस बता देती हूँ, फिर हम एक कंप्लीट डाइट प्लान पे बात कर लेते हैं कि जिनको ये अलामात महसूस होती हैं वो क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। पहले तो आ जाते हैं एनिमल सोर्स के। आयरन जो है सबसे ज़्यादा मिलता है मीट के अंदर, यानी कि बड़े और छोटे गोश्त के अंदर। गाय के गोश्त में या बकरे के गोश्त में सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ, अगर एक खातून है उसकी रिक्वायरमेंट 18 मिलीग्राम की है, तो अगर एक 3 आउंस आप कह लें ये हथेली के बराबर होता है। अगर एक खातून 3 आउंस का मीट खा रही है तो दैट मीन्स कि 5 to 7 मिलीग्राम्स उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है सिर्फ ट्वाइस अ वीक। ठीक है। और उसके बाद अगर मीट के बाद हम बात करते हैं चिकन की, इट्स फिश। ठीक है। जब हम प्लांट सोर्सेज की बात करते हैं, प्लांट सोर्सेज में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग्जैक्टली स्पिनच। अब स्पिनच हमारे घरों में बहुत बनती है, बिल्कुल ठीक है। एक तो पका के, दूसरा ये है कि उसमें कैल्शियम भी है। कैल्शियम जो है वो हिंडर करता है आयरन की अब्जॉर्प्शन को। ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, अभी आपने विटामिन सी की बात की, जितने भी प्लांट सोर्सेज हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से आ रहे हैं, या आप कह लें जो दालें हैं, दालों में भी आयरन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी आयरन है, जो चने हैं उनमें भी आयरन है। बट अगेन मैं पकाने के मेथड पर बताना चाहूँगी कि जितना हमारे यहाँ पालक की ही हम बात कर लेते हैं कि मोस्ट फेवरेट हमारे यहाँ जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें पालक ही है। ठीक है। लेकिन हमने उसको इतना पकाया बिल्कुल कि आयरन तो उड़ गया ना, आयरन भी उड़ गया। उसके साथ ये है कि हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करना भी नहीं चाहते। कि जैसे अगर आपने सालन पका लिया है, उसके बाद आप अगर उसके अंदर आधा लीमू छिड़क लें तो आपको विटामिन सी मिलता है उससे। विटामिन सी क्या करता है, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। हम में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर में ऐसा, मतलब 10 में से कोई 2 लोग होंगे जो खाने के दौरान विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। जो लीमू का इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो टोमेटोज का इस्तेमाल कर ले। ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप उन चॉइसेस को ले किस तरह से रहे हैं। अगर मैं दालों की बात करूँ, घर में हर दूसरे या तीसरे दिन दाल पक रही है, लेकिन उस दाल के साथ, उस दाल में आयरन भी है, लेकिन वो दाल क्यों हमें आयरन नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो नॉन ऑब्जॉर्प्टिव फॉर्म में आयरन मौजूद है। उसमें हम लीमू नहीं छिड़क रहे हैं, विटामिन सी का एडिशन नहीं तेल के तड़के ऊपर लगा रहे हैं ना, हम तेल के तड़के लगा रहे हैं। उससे ये हो नुकसान ये रहा है कि पाकिस्तान में ओबेसिटी का रेशो बढ़ता जा रहा है। फीमेल्स को फर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ ईटिंग जंक फूड एंड मोर ऑफ द फैट। और अच्छा, यहाँ पे ज़ोहा मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितनी बात इस टॉपिक पर होती है, उसके बावजूद मैं नहीं देख रही कि हमारे खानों में या हमारे लाइफस्टाइल में जो डाइटरी या ईटिंग हैबिट्स है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आई हो। उसी जितनी भी बात करें उसी तरह से, उसी तर्ज पे खाने बन रहे हैं। कितने घर आपने ऐसे देखे होंगे या मैंने देखे होंगे जहाँ पे बॉइल्ड या स्टीम्ड वेजिटेबल हमने लंच में देखी हो। अब स्पिनच की जिस तरह से बात की है, तो उसके कितना स्मॉल एक पोर्शन होगा, अगर हम उसको थोड़ा सा स्टीम करके ब्लैक पेपर या सॉल्ट हल्का सा ऐड कर लें तो आप उसको इजीली विद सैलेड आप ले सकते हैं। इसी तरह में डाइटरी चॉइसेस पे, अगर बच्चों की डाइटरी चॉइसेस पे हम आए ना, ये टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं बचपन से। अगर एक बच्चे को, जब वो बच्चा 6 माह का है, 6 माह के बाद, एक तो हम ब्रेस्ट फीडिंग पे बात करते हैं, 6 माह के बच्चे को हमने वीनिंग पे लेके आना है कि अब थोड़ा थोड़ा उसको खाना देना है, यानी कि हमने उसको सेमी सॉलिड डाइट देना स्टार्ट करनी है।
उस डाइट में हमें कोशिश करनी है कि वो आयरन रिच डाइट हो। जब वो डाइट नहीं दी जाती है, हम क्या करते हैं, बच्चों को कोई ना फोर्टिफाइड प्रोडक्ट खिलाते हैं। वो प्रोडक्ट खिलाने की वजह से बच्चे के टेस्ट बड्स में फ्लेवर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मिठास आती है, उसको नमक का पता छोटे बच्चों को जो वीनिंग एज में उसको इतनी गलत चीजें देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है जो कि दूध में भी चीनी ऐड करके दे रही होती है। एग्जैक्टली। और बच्चों को कुछ दे ही नहीं रही होती, सिर्फ वो जो एक, आप समझ गए होंगे कि मैं नाम नहीं लूंगी, एक डब्बा मिल रहा होता है और एक प्रोसेस्ड फूड जो बच्चों का खासकर होता है, वही 1 साल तक बच्चों को दिया जा रहा होता है। तो ये भी बच्चे के साथ कितनी नाइंसाफी है। आप ये देखेंगे नाइंसाफी यहाँ तक है कि जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है, उसके बाद अब उसका ब्रेन डेवलप नहीं होना, जो आयरन की कमी से उस बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट होनी थी, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज थी जो डेवलप होनी थी, वो कम हो जाती हैं। और वो सारी जिंदगी के लिए आपने उस बच्चे को उस पॉइंट पे ले आए हैं कि अब वो अपनी ऑप्टिमम लेवल तक उसकी थिंकिंग या उसकी ग्रोथ नहीं होगी, इवन वो अपनी ऑप्टिमम लेवल हाइट पर भी नहीं पहुंचेगा। तो अगर मैं बच्चों की फूड चॉइसेस की बात करूं, जब बच्चा 6 माह तक पहुंचा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा पैदा होता है तो माँ को चाहिए कि वो उसको अपना दूध पिलाए। क्यों अपना दूध पिलाए? क्योंकि सिर्फ माँ के दूध के अंदर आयरन है। जो हम फोर्टिफाइड मिल्क दे रहे हैं, जो गाय का, स्पेशली जो गाय का दूध है, उसमें आयरन नहीं है। हमारी ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम उस दूध को डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी डालते हैं और बच्चे को वो गाय का दूध दे देते हैं। अब क्योंकि उस दूध के अंदर आयरन नहीं है, तो उस बच्चे की, फिर से मैं वही बात करूंगी कि ब्रेन डेवलप नहीं हो रही। 6 माह तक उस माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। और पाकिस्तान में आप देखेंगे सिर्फ 48% खवातीन ऐसी हैं जो कि बच्चों को दे रही हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, के सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिला रही हैं। और ये रेशो आप देखेंगे जब बच्चा 2 साल तक का हो जाता है, सिर्फ 50% खवातीन ऐसी हैं जो बच्चे को 2 साल तक दूध पिला रही हैं अपना। तो जो माएँ तो अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिला रही हैं, उनको तो हैट्स ऑफ है कि वो अपने बच्चे की आयरन पूरी कर रही हैं। फिर जब हम वीनिंग पे आते हैं तो हम कुछ ऑर्गेनिक फूड्स की बात करते हैं कि अगर आलू की बात ही मैं करूँ, अगर हम आलू बच्चे को मैश करके दें, एक आलू ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद है, आलू में आयरन है। अगर आप बच्चे को आलू मैश करके दें, 1 टीस्पून दे दें उस बच्चे को, 6 माह में आप बच्चे को 3 दफ़ा आप दिन में आलू दें, आप उसको कीमा दें, मिन्स्ड मीट दें, कि कीमा जो है उसको इतना आपने मैश किया हो कि बच्चे के लिए खाना आसान हो। मटर में आयरन होती है, आप मटर को पीसें और बच्चे बिल्कुल मैश करें और उसको वो कीमा खिलाएं। तो जब तक हम इन डाइटरी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक सो कि वो बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ग्रो करेगी। यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी है कि बच्चों की तो डाइटरी हैबिट्स तब चेंज होंगी ना जब बड़ों की डाइटरी हैबिट। अब जब पेरेंट्स ही रात के 2-3 बजे जब पिज्जा बर्गर्स ऑर्डर कर रहे होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होंगे, तो बच्चे ऑब्वियसली वही चीज की डिमांड करेंगे और वो ही पैटर्न फॉलो तभी तो एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान टॉप 1 पे आया है डायबिटीज में, कि शुगर जिनको है, क्योंकि हम जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें कि जो ख़वातीन हैं, वो अगर मैं इन ख़वातीन को एक छोटी सी बिल्कुल एक छोटा सा फूड ग्रुप है, अगर ये अपनी फूड ग्रुप में वो ऐड कर लें, अपनी डाइट में ऐड कर लें, तो आई बिलीव दे कैन मेक चेंजेस फॉर देमसेल्व्स। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। अगर माँ अपनी डाइट में एक छोटा सा चेंज ले आएगी तो आई बिलीव वो अपने बच्चे को खुद भी हेल्दी रहेगी, वो खुद हेल्दी रहेगी तो उसका बच्चा हेल्दी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगी आप इस पे ज़रूर कमेंट करें कि अगर हम वो ख़वातीन जो कि अपनी इस कंडीशन को टेक केयर नहीं करती हैं, अगर वो एनामिक हैं तो उसकी केयर नहीं कर रही हैं, प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हैं, तो फिर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, कितना ख़तरनाक हो सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इन साइंस एंड सिम्टम्स की वजह से वो ऑप्टिमम लेवल तक उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी अपने घर पे। मटर्नल मोर्टेलिटी, कि जब प्रेग्नेंट होंगी तो देयर आर हाई चांसेस कि ड्यूरिंग द डिलीवरी उनकी डेथ हो जाए। फिर वो एक ऐसा बच्चा प्रोड्यूस करेगी जो कहीं ना कहीं आपके मुल्क पे भी पहुंच जाए, कि जब वो स्टंटेड ग्रोथ के साथ है, यानी कि उसकी हाइट कम है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम है, तो वो एक ऐसा बच्चा प्रोड्यूस कर रही है जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है। तो आई बिलीव ये 2-3 बड़े बड़े रीजंस हैं जिनको हमें देखना चाहिए। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ, हम एक छोटी सी रेमेडी की बात करते हैं हर जगह पे, कि खजूरें आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो अगर कोई 3 काली खजूरें रोज़ की खा रही है, हम लोगों को स्वीट टूथ की आदत होती है, मीठा खाने की हमें बहुत आदत है, खाने के बाद अगर हम एक खजूर ले लें तो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग एन एम्पल अमाउंट ऑफ आयरन, और अलॉन्ग विद दैट आपका जो मिठास की एक क्रेविंग है वो भी कम हो रही है। तो इवन जब बच्चे घर पे हैं, बच्चों को चाहिए कैंडीज की जगह खजूर, बिल्कुल 3 खजूरें करके ना रैपर्स रखें, उसी में इवन आप बच्चों को जब लंच बॉक्सेस दे रहे हैं उसमें 5-6 किशमिश ऐड करें, उसमें आप 3 खजूरें ऐड करें
ताकि बच्चों को ये आयरन मिलना स्टार्ट हो। एक स्मूदी है कि लाइक अगर आप हाफ बीट रूट यानी कि चुकंदर, आधा चुकंदर और उसके साथ एक कैरेट यानी कि एक गाजर, 3 काली खजूरें और आधा ग्लास पानी, उसको आप ग्राइंड करें। बेशक उसमें आप लीमू छिड़क लें, आधा लीमू छिड़क लें और उस स्मूदी को आप अगर हर दूसरे दिन पिएं तो जिसको ये साइंस एंड सिम्टम्स महसूस होते हैं उसमें काफ़ी कमी आ जाए। लेकिन बच्चे भी आजकल पता नहीं कौन से AI इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस लेकर आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि जितना भी उनको ट्रिक करें वो भी पकड़ लेते हैं। अब रिसेंटली मैं अभी घर में जो चॉकलेट ग्रीक योगर्ट होता है वो ले रही थी, तो मेरा बेटा मेरे पास आया, ही जस्ट 2.5, उसने कहा मम्मा आई कीम, मैंने कहा यस आई कीम हैव इट, और जैसे ही अब मैंने कहा योगर्ट है, चलो फ्लेवर्ड योगर्ट है, इसको चला जाएगा ग्रीक योगर्ट से, कहा याकी, और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आई थिंक कि अगर हम ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, घर में हम हेल्दी खाएं, तो बच्चे भी इवेंचुअली, चूंकि उनको बाहर का जंक मिल ही नहीं रहा या अनहेल्दी वो टेस्ट ही नहीं करे, तो वो इवेंचुअली टेस्ट बड्स को डेवलप करने में मदर्स का बहुत क्रूशियल रोल है। थैंक यू सो मच जोहा, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।